हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पौन इंची की मोटर है जिसको 6 सूत भी कहते हैं। कॉपर बाइंडिंग है। आज हम इसके विषय में आपको पूरा बताएंगे। बाइंडिंग कैसे करते हैं, टर्न कैसे गिनते हैं, कॉइल का गेज कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता करें कि रनिंग में पिच क्या है, राउंड क्या है। साथ ही हम आपको सब डायग्राम भी बताएंगे, कनेक्शन कैसे करें। ये देखिए, ये स्टेटर है। 1 2 3 4 4 रनिंग है, 4 स्टार्टिंग है। 24 स्लॉट का स्टेटर है। ये देखिए, सबसे पहले हमने घिस के देखा है कि ये कॉपर है कि एल्युमिनियम है। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए, ये हमने स्केल से नापा है। 2 mm यानी 20 mm आ रहा है। इसको 6 सूत ये कहते हैं। ये देखिए, ये हम जो अपना नाखून है उससे हल्के से रगड़ के देखेंगे कि हमारी कहीं साफ्ट तो नहीं कटी है, बुश तो नहीं कटा है। ये चीज पहले देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक तरह से पटासी आती है जिससे आप मोटर पंखे काटते हैं। ये देखिए, ये इसको काटने का तरीका रहता है, पर हमारे पास का काम ज़्यादा रहता है तो हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, जिसको ग्राइंडर आए वो ही काटें, वरना ना काटें। ये देखिए, ये हमने काटा। ये देखिए, ये हमने रनिंग निकाली एक साइड की। अब हम इसके सब तार अलग अलग कर रहे हैं कि ये कितने राउंड में है। ये देखिए, ये 6 की निकाली थी, अब ये 4 में हम देख रहे हैं 4 में कितने राउंड है। ये देखिए, ये अलग अलग हो गई। ये आपको 2 राउंड दिख रहा है अलग, यानी आप ये मान लो 4 वाली पिच में 2 राउंड है। 1 2 3। ये 6 वाली में कितने हो गए, 3 राउंड। अब ये क्या हमने निकाली, स्टार्टिंग। ये देखिए, ये 4 वाली पिच खींची। अब इसमें देखेंगे कितने राउंड है, इसको हमको गिनना भी है। अब ये 6 वाली को हमने देखा है स्टार्टिंग। 1 2, ये 3 दिख रहा है आपको, 3। यानी जो हमारी स्टार्टिंग है उसमें 4 वाली में 1 राउंड है और 6 वाली में 3 राउंड। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ODBD से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कूलर और एग्जास्ट की ODBD सेम आती है, 3 और 5। कुछ की ओडी 3.5 रहती है, वो बहुत कम आती है। देखिए, अभी हमने कानस से इसको साफ करा था। ये पेपर कटिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप पेपर कटे हुए ले आए। 32 नंबर लगता है पेपर, 32 29। ये हमने पेपर बिठा लिया। अब आप ये जो नाप देख रहे हैं, इसका मेरा हल्का सा तरीका अलग है। आप डायरेक्ट 1 से 4 में डालते हैं और मैं 4 को छोड़ के 1 से 5 में डालता हूँ। बाकी आप सब जो जैसा आप बनाते हैं 1 से 4 में 2 राउंड, वैसा ही लेता हूँ। ये देखिए, 4 में हमने 2 राउंड लिए, दिख रहा है आपको, ये 2 राउंड हो गए। रनिंग की 4 पिच में 2 राउंड बैठते हैं और स्टार्टिंग में 1 राउंड 4 वाली पिच में। नाप कैसे लेते हैं, ये सबसे मेन चीज है। नाप लेने के बाद आप कृपया एक कॉइल बनाएं। एक कॉइल से क्या होगा, अगर आपकी कॉइल बड़ी छोटी हो रही है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाप लेने का तरीका कोई नहीं बताएगा। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले जो 6 वाली पिच में आता है उसमें डाल दी, इनर साइड यानी मेरे साइड। और ये हम इसको मान लेते हैं आउटर यानी दूसरा साइड, राइट हैंड मान लो उसको आप। ये देखिए, 3 स्लॉट मैंने छोड़े। अब जो आप 1 से 4 में डालते हो वैसे ही मैंने डाला। ये देखिए, ये 1 से 4 में डाला। ये कितने हुए, 1 राउंड। मेरा हाथ अड़ला होगा, आपको दिखेगा नहीं। अभी मैं इसको बैक साइड से बताऊंगा कि मैं हाथ को कैसे चलाता हूँ जिससे कॉइल बिठाने में आसानी आए।
आटी नहीं बने। ये देखिए, ये 4 वाली पिच हमारी हो गई। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को सामने रख के आप अगर मोटर बनाएंगे तो 100% मैं बोल सकता हूँ आप एक बार में ही मोटर बनाना सीख सकते हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक दो कॉइल बिठा के बता दी फिर आगे बताने लगा। जैसे रनिंग की 2 कॉइल बिठा दी और बोल दी आपसे कि आप बाकी आप बिठा लो। उससे वीडियो छोटा बनता है, लाइक कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, पर मेरे को लाइक कमेंट्स कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे में नॉलेज है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। दूसरी बात, आरपीएम सबके सेम रहते हैं। आरपीएम और कंडेंसर कूलर में 4 MFD का ही लगता है। जहाँ 1 इंची आएगी वहाँ आप 5 का भी लगा सकते हो। 6 का सवा में लगता है, सवा इंची स्टेटर में। ये देखिए, एक कॉइल बैठ गई है। अब आपने ये दूसरी कॉइल में फटाफट बिठा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे साइड मैंने 6 वाली पिच में बिठा दी थी एक। ये देखिए, मेरा हाथ आड़ रहा है, उंगली होन कैसी चल रही है। ये दूसरी कॉइल बिठाने के बाद बताऊंगा। मैं डायग्राम जगह जगह पे लगाता जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके, तो डायग्राम के माध्यम से आप कनेक्शन समझ जाएंगे। इसके लिंक में मैंने कनेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है कि भाई कूलर के कनेक्शन कैसे होते हैं, 4 कॉइल कहाँ से बैठती है, क्या करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको रनिंग की 4 कॉइल पूरी बिठा के बताऊंगा, स्टार्टिंग की पूरी बिठा के बताऊंगा। जहाँ तक इसके कनेक्शन है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ होता है, सीधे हाथ से सीधा हाथ होता है। ये जो हमने पहली कॉइल बिठाई है, जब हम इसको सीधा रखेंगे रनिंग स्टार्टिंग को कनेक्शन के लिए, तो ये पहली वाली कॉइल पे कंडेंसर का वायर जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये देखिए, अब मैं आपको बैक साइड से बता रहा हूँ। बैक साइड से इसलिए बता रहा हूँ कि हाथ कैसे घुमाते हैं, इस चीज का आप ध्यान दें तो आपकी कॉइल में बड़ी फिनिशिंग आएगी। आप उंगलियों पे ध्यान दें। ये देखिए, आ रही है मेरे हाथ में बिल्कुल गोलाई। ये देखिए, हल्का हल्का आपको खींचना है और बिठा देना है। कोई बड़ी भारी बात नहीं, बहुत आसान तरीका है। लगभग मुझे भी 30 साल हो गए हैं। जिस पैटर्न में मैं बनाता हूँ वो थोड़ा अलग है ना। आपको, आप कितनी वीडियो देख लो, बड़े बड़े चैनलों को देख लो, इस पैटर्न में कोई नहीं बताएगा। क्योंकि पहले मैं जब इंडो कंपनी में काम करता था उस टाइम इसी पैटर्न में बनता था। अब तो सब मशीनें से बनते हैं, इसलिए बनाने का तरीका ही उनने बदल दिया। ये देखिए, 3 कॉइल बैठ गई है। कनेक्शन सीधे हाथ से सीधे हाथ होंगे, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ। अगर आपको अंदर से ही 3 वायर निकालना है, ये सीधी चाल करना है, तो उसमें अब आपको, जब आप स्टार्टिंग बिठाएंगे तब आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हमारी चौथी कॉइल है। चौथी कॉइल में ये वायर, चौथी कॉइल जब सीधी रखेंगे तो पहली कॉइल का सिरा उल्टे हाथ पे जाएगा और चौथी कॉइल का सीधे हाथ पे आएगा। तो ये सीधे हाथ का हमारे लिए कॉमन का एक सिरा रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, चौथी कॉइल का सिरा कॉमन बनेगा। ये देखिए, दिख रहा आपको? ये हाथ में घुमा रहा हूँ, बिठा रहा हूँ। आप इसमें पेंचकस का उपयोग ना करें, अगर आपको लगे तो लकड़ी की चीप का उपयोग करें। 17.5 इंची की कॉइल ली है, 30 नंबर का तार लिया है मैंने। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारी बन गई।
अब ये देखिए, सिरा कौन सा है, ये उल्टे हाथ का, ये सीधे हाथ का। जो पहली कॉइल बिठाई थी और चौथी कॉइल है, उसके बीच में से आप कॉइल बिठाएंगे, बस ये ध्यान रख लिया तो आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, पहली ये चौथी कॉइल बिठाई थी हमने, उसकी 6 वाली पिच में बिठाई, और ये जो सबसे पहली कॉइल बिठाई थी उसकी 4 वाली पिच के ऊपर हमने एक राउंड दे दिया। अगर आपने ये पैटर्न से करा तो जो कनेक्शन बताऊंगा वो एक्यूरेट रहेंगे, आप आंख बंद करके कर सकते हैं। बस आप ये समझ जाओ कि पहली और चौथी कॉइल के बीच में से आपको कॉइल बिठाना स्टार्टिंग की। ये चौथी कॉइल में बिठा दी। ये देखिए, ये पहली कॉइल है, इसमें भी मैं आपको बैक साइड से फिर बिठा के बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं आए। तो बहुत ही मैं धीरे धीरे बिठा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कॉइल कैसे बिठाते हैं। दिख रहा है आपको? ये अब हमारी 6 वाली पिच में कितने राउंड लगेंगे? 3 राउंड। 4 वाली पिच में कितने लगे थे? 1 राउंड। रनिंग का क्या रिकॉर्ड है वो मैंने आपको लिख के दे ही दिया, स्टार्टिंग का भी मैंने लिख के दे दिया। आप बार बार मेरे से पूछते सर इसका रिकॉर्ड बताएं, रिकॉर्ड बताएं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाइयों वीडियो पूरा देखें। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैंने जो रिकॉर्ड लिखा है वो आपको आप कैसे देख पाएंगे? आप तो फटाफट बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। अब जैसे आपने 2 कॉइल बना ली, देख ली, तो आप सीधे 2 कॉइल को हटा दोगे और डायरेक्ट स्टार्टिंग कैसे बिठाता हूँ वो देखने लगोगे। स्टार्टिंग की एक आध कॉइल बिठाते हुए आपने देखा और डायरेक्ट आप फिर कनेक्शन देखने लगोगे। तो दोस्तों, बीच में मैंने जो बोला है, जो समझाया है आपको, वो तो आपने सब मिस कर दिया। और रिकॉर्ड डाटा ये सब उसमें है, डायग्राम भी बीच में है। ये देखिए आगा हमारा। अब ये दूसरी कॉइल और तीसरी कॉइल के ऊपर हमारी स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल बैठेगी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने हमारे साइड जो इन आता है उसमें 6 वाली पिच में बिठाया, इधर आउट साइड में हमने 4 वाली पिच में बिठाया। ये हमने सेपरेटर बिठा दिया। ये देखिए, मेरा प्रयास है कि मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊं। दोस्तों, ये 1 किलो वाली, या आप ये मान लीजिए 2.5 किलो की जो तांबे की आती है, जैसे हम ताल लाते हैं, उसकी रील है, उसका हमने ऊपर का जो कवर आता वो निकाल दिया और उस पे रख के हम बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हमारी ज़्यादा हिलती नहीं है। देखिए, मेरी हिल रही है क्यों? क्योंकि मेरे जो काउंटर है उस पे मेरे भाई और भी काम कर रहे हैं ठोका पिंजी का, तो उसकी वजह से मेरी भी ये कॉइल बार बार हिल रही है, टेबल हिलता है हल्का सा। ये देखिए, बड़े ही आसान तरीके से मैंने प्रयास करा आपको समझाने का। ये हमारी दूसरी कॉइल है। अगर तार आपका एक साथ अंदर नहीं जा रहा तो आप 20-20, 30-30 करके तार डालें, एक साथ ना डालें, गच्छी बना के। ये देखिए, ठीक है। इसके कनेक्शन उल्टे हाथ से उल्टे हाथ होंगे, सीधे हाथ से सीधे हाथ होंगे। और जब भी आप पहली कॉइल बिठाएं उस टाइम स्ट्रेट रॉड के छेद के बगल से बिठाएं। ये देखिए, अब मैं ये बैक साइड से बता रहा हूं आपको, दिख रहा होगा स्पष्ट। ये 4 वाली पिच में बिठा दी मैंने। ये देखिए, ठीक है। ये 6 वाली में, आप लोग पहले 4 वाली में बिठाते हैं, पर मैं एक कॉइल का सिरा 6 वाली में बिठाता हूँ, एक बार एक सिरा 4 वाली में। उसकी वजह यह है कि जो रेजिस्टेंस बनता है वो पूरी कॉइल में घूमता है, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता मैं गलत भी हूँ।
ये देखिए मेरी उंगली होन, देखिए मैं ना कॉइल के ऊपर रखता हूँ जिससे कॉइल बाहर नहीं आती है। दोस्तों इसमें लगभग मेरे को आधा घंटा लगा है, जबकि हम जो बनाते हैं, बाइंडिंग करते हैं, वो 15 से 20 मिनट में हमारी कॉइल बैठ जाती है, कनेक्शन हो जाते हैं, टेपिंग हो जाती है। आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं बड़े आराम आराम से बाइंडिंग कर रहा हूँ। ये देखिए आपको काउंटर पे एक और मोटर दिख रही होगी, वो एल्युमिनियम है, वो भी 600 से हल्की सी बड़ी है। ये देखिए ये हमारी अब है चौथी कॉइल। आप स्केल के माध्यम से पेपर होल को जरूर दबाएं। दबाने से क्या होगा कि आप जब कॉइल बिठाएंगे तो फटाफट कॉइल बैठेगी। ये देखिए ये बैठ गई हमारी। ये देखिए दोस्तों इसमें भी स्लॉट अलग अलग आते हैं, किसी में फुल साइज आते हैं, किसी में कट साइज आते हैं, किसी में बहुत छोटे आते हैं। तो मैं ये जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये नहीं है कि आप ये रिकॉर्ड सब में डालें। अगर आपको लग रहा है कि यार जो सर ने रिकॉर्ड बताया उससे तो अंदर जा ही नहीं रहा है वायर, तो आप टर्न कम कर दें। या आपको लग रहा है कि बहुत खाली है तो आप टर्न बढ़ा दें। आप चाहें तो इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए इसको हम 30 और 32 नंबर तार से बनाते हैं, और वहीं 1 इंची स्टेटर की बात करें तो वो हम 29 से बनाते हैं, 29-32 से। दोस्तों मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपके पास जो स्टेटर आ रहा है आप पहले उसे काटें, टर्न गिने, उसके बाद बनाएं। ये देखिए ये 4 हमारी हो गई है। ये अब मैं आपको पीछे की टेपिंग बता रहा हूँ फटाफट। ये हमने पेपर लगा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको शेप में दे देंगे। ये देखिए ये मैं आपको फटाफट टेपिंग बता देता हूँ। आप सभी को टेपिंग आती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि रोटर आसानी से जाना चाहिए अंदर। उसके बाद जो आपने ऊपर कॉइल बिठाई उसके ऊपर पेपर बिठाएं, तो उनको आप याद से दबा लें स्केल से कि रोटर में अड़े नहीं। ये देखिए ये हमारी टेपिंग हो गई है। कनेक्शन में आपको बताऊंगा, वायर पतले हैं इसलिए आपको समझ में आएंगे। ये देखिए ये होगा हमारा, ये हमारा फ्रंट साइज है। अब आप इसमें सीधे हाथ रनिंग का सीधा हाथ और स्टार्टिंग के उल्टे हाथ को कॉमन बना सकते हैं। ये दो स्टार्टिंग तार पतले आपको नहीं दिखेंगे, ये दो रनिंग। आप जब इसको रखोगे तो जो चौथी कॉइल है रनिंग की उसको लेना है, और पहली कॉइल स्टार्टिंग की लेना है। ये मान लीजिए रनिंग का सीधा हाथ का तार और स्टार्टिंग का उल्टे हाथ का तार आप एक साथ जोड़ देंगे तो कॉमन बन जाएगा, और रनिंग का उल्टा हाथ और स्टार्टिंग का सीधा हाथ हमारा कंडेंसर पे चले जाएगा। ठीक है, हम इसमें से 3 तार निकाल रहे हैं, एक कॉमन रहेगा और 2 एक रनिंग का सीधा हाथ वाला, सॉरी, रनिंग का उल्टा हाथ और स्टार्टिंग का सीधा हाथ कंडेंसर पे जाएगा। जो कंडेंसर पे जाएगा दोनों वायर, तो स्टार्टिंग का वहीं बंद हो जाएगा और
और जो रनिंग का है उसमें से एक तार निकाल के आप लाइन में दे देंगे। ये देखिए, ये रनिंग का उल्टा हाथ दिख रहा आपको, पहले नंबर की कॉइल, ठीक है। और ये स्टार्टिंग की लास्ट वाली कॉइल, चौथी कॉइल, जिसको अपन सीधा हाथ कहते हैं। हमने इधर क्या लिया था, रनिंग का सीधा हाथ और स्टार्टिंग का उल्टा हाथ कॉमन लिया था। ये देखिए, ये रनिंग स्टार्टिंग हो गई, ये हमने कॉमन बनाया है। मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, डायग्राम के माध्यम से आप और समझ सकते हैं उल्टा हाथ सीधा हाथ कनेक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए, ये 3 तार निकाले, ये हमने पीले को कॉमन बनाया। वैसे तो नीला कॉमन रहता है कूलरों में, पर हमारे पास अभी नीला वायर उपलब्ध नहीं था, तो हमने इसको कॉमन बना दिया। ये पीले को कॉमन बना दिया। 1 नंबर सिलू पे हमने डायरेक्ट 3 नंबर सिलू चढ़ाते हैं, वो भी ग्लास फाइबर। ये देखिए, ये अब क्या है हमारा रनिंग। रनिंग कौन सा, उल्टे हाथ की पहली कॉइल, इसको हमने लाल वायर से ज्वाइंट कर दिया है। आप चाहें तो सोल्डर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ज्यादा बड़ा हो रहा था वो काट दिया हमने। अब ये हमारे पास हरा वायर था, इसको हमने क्या करा, जो स्टार्टिंग की चौथी कॉइल थी यानी सीधे हाथ पे, उसको हमने स्टार्टिंग बना दी। ये देखिए, ये भी काट दिया हमने। ये 3 नंबर सिलू है, 1 नंबर पे 3 नंबर चढ़ा है। अब दोस्तों, इसमें एक और मैं आपको हर वीडियो में एक खास चीज बताता हूँ, वो फिर बता रहा हूँ, आप किसी के भी वीडियो में देख लेना। ये गहराई की बात और छोटी सी बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये देखिए, ये एक सेपरेटर देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में है जो, ये देखिए, ये तीनों को हमने सही करा। ये ये देखिए, ये हमने सेपरेटर लगा दिया है। सेपरेटर लगाने से क्या होगा, अगर आपकी जो ये वायर आपने जॉइंट करे हैं ये फॉल्ट भी होते हैं, तो कॉइल पे असर नहीं आएगा। कॉइल पे असर नहीं आएगा तो अगली बार आप जब खोलेंगे तो आराम से उसको चेंज कर सकते, वायर को बाइंडिंग पे मिस्टेक नहीं आएगी। अब आपको सिर्फ टेपिंग करना है। ये देखिए, जहां पे हमने टाई बांध दी है, आप चाहें तो एल्युमिनियम का तार भी बांध सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 बार राउंड लेना है, जिससे आपके तार होन बाद में सड़के नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास करा है वीडियो बनाने का, और मेरा मेन मकसद ये है कि जो बाइंडिंग रहती है आपको उसका वीडियो बताऊं, ना कि और कुछ आरपीएम, एम्पियर, वोल्टेज, ये सब एक तरह से फालतू बातें हैं। जो मेन चीज है वो बाइंडिंग रहती है। अगर आपने बाइंडिंग सही करी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमारी बाइंडिंग हो गई। अब आपको सभी पेपर होल को दबाना है, उसके बाद इसमें इंसुलेशन डालना है, चेक करना है कि पेपर होल के पास कोई सा वायर तो नहीं फंसा है, कहीं ये अर्थ तो नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये कॉमन था, गठान बांध दी, उठा के बता रहा हूँ कि वायर हिलेगा नहीं। ये इंसुलेशन आता है, ये इंसुलेशन डाल दिया। मैं आपको फिट करने का भी तरीका बता रहा हूँ। वीडियो हल्का सा बड़ा बनते जा रहा है, आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो देखे, पर जो हकीकत में बाइंडिंग सीखने वाले हैं वो ही पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनको बाइंडिंग सीखना रहता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ढक्कन।
ये हमने ऑयल डाल दिया, इसमें दिख रहा है आपको। ये दूसरे ढक्कन में भी डाल दिया। अगर बुश कटा होता तो हम, ये देखिए नाखून से हम चेक करते हैं कि कहीं लाइन पे धारी ये तो नहीं आ गई है। अब आप जो स्टेरॉयड लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं बाइंडिंग से टच तो नहीं हो रही है। बहुत बार स्टेरॉयड लगाने में बाइंडिंग का तार टूट जाता है। ये देखिए इस पे भी हमने ऑयल डाला है। हल्का सा बुश आप सही करें, फिर ही जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये हमको एक बार ऐसा कम लग रहा था, ये बुश बिठा के देखो, ये देखिए आ रहा है सही। एक बायसर और रख रहा है। ये हमने ऑयल डाल दिया है। ये बहुत बारीक चीज है। रोटर और स्टेटर दोनों सेम मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब मेरे ख्याल से देखिए छेद से छेद मिलना चाहिए, ऑयल वाले छेद से। अब आप इसको आराम से फ्री कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स करें, बताएं कि कहाँ मैंने गलती करी, तो वहाँ सुधारने का मैं और प्रयास करूँगा। थैंक यू।